आज अपने कॉस्ट का एक छोटा सा टॉपिक कर रहे हैं। टॉपिक का नाम है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। क्या नाम है? स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। सुना हुआ है क्या थोड़ा बहुत? तो तुमने बता दिया कुछ नहीं सुना हुआ है। कॉस्टिंग तो सब्जेक्ट बड़ा प्यारा है, लेकिन इसलिए जो रॉ मटेरियल चाहिए ना, वो रॉ मटेरियल हमें मिलता नहीं है। बात समझ रहे हो? टैक्स लिए तो रॉ मटेरियल नहीं चाहिए, हम लोग जीरो से बढ़ाएंगे, रटवाएंगे, उसी से सम बनाएंगे, काम हो जाएगा। कॉस्टिंग के लिए एक रॉ मटेरियल चाहिए। क्या? एक कॉस्ट टाइप का ब्रेन चाहिए। एक ऐसा बंदा जिसको बिजनेस करना पसंद हो, परंतु अनफॉर्चुनेटली क्लासरूम में 70% स्टूडेंट वो आते हैं जिनको जॉब करना है, बिजनेस नहीं करना। और जिनको बिजनेस नहीं करना ना, उनके कॉस्टिंग, मतलब जिनका बिजनेस माइंड नहीं है ना, उनको कॉस्टिंग होना नहीं है। सिर्फ एक बिजनेस माइंडेड पर्सन ही कॉस्ट को अच्छे से समझ सकता है कि ये टॉपिक क्यों है, क्या है और इसका क्या यूज है। आई एज्यूम कि आप लोग सब बिजनेस माइंडेड हो, नहीं भी हो तो वैसे उस तरीके से सोचोगे। बनाते एक फैक्ट्री, इस टॉपिक को समझने के लिए अपने एक फैक्ट्री बना रहे जिसमें अपने शर्ट सिलते हैं, कपड़े। ओके, तो हम लोग एक रेडीमेड गारमेंट की फैक्ट्री बना रहे हैं, जिसमें हम लोग क्या बनाते बताऊं? हम लोग बनाते हैं मॉर्निंग वॉक वाले टी शर्ट। मॉर्निंग वॉक वाले टी शर्ट, गर्मी कम लगनी चाहिए, स्किन टाइट होना चाहिए और छोटा सा साइज का होना चाहिए। ये मॉर्निंग वॉक वाले टी शर्ट हम लोग बनाते हैं तो रॉ मटेरियल कॉस्ट पड़ता है। दो तरह के रॉ मटेरियल यूज होते हैं इसमें, एक कॉटन और एक थोड़ा सा टेरेलिन। तो दो तरह के रॉ मटेरियल यूज होते हैं। इसका कॉस्ट पड़ता है 30 रुपया, इसका कॉस्ट पड़ता है 20 रुपया। 50 रुपये का रॉ मटेरियल पड़ता है। लेबर चार्ज पड़ते हैं थोड़ा बहुत, स्टिचिंग फिस्टिचिंग का 15 रुपये, और थोड़ा बहुत हमारा डायरेक्ट अदर डायरेक्ट एक्सपेंडिचर समझ लो। स्टिकर लगाते हैं उस पर, तो फैंसी लोगो लगाते हैं, तो उसमें हमारा 2-3 रुपया और पड़ जाता है। मोटा मोटी ये पड़ जाता है 50, 15, 65 और 68। और उसके बाद हमारा फैक्ट्री ओवरहेड है ही, वो मोटा मोटी पड़ता है 22 रुपया। फैक्ट्री ओवरहेड मतलब फैक्ट्री का डेप्रिसिएशन, मशीनरी का डेप्रिसिएशन, थोड़ा बहुत फैक्ट्री का रेंट, ये सब, सुपरवाइजर की सैलरी, ये सब। और एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड हमारा पड़ता है, यानी ऑफिस के खर्चे, ऑफिस के स्टाफ, ऑफिस की रेंट, ऑफिस के एसेट का डेप्रिसिएशन, मोटा मोटी 15 रुपये। इस तरीके से हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पड़ता है, कितना हो जाए? 70, 90, 105। हम लोग सोच रहे इस टी शर्ट को 200 में बेचेंगे, ये अपना धंधा है, ठीक है। आपसे क्या पूछ रहा हूं? आपसे पूछा जा रहा है सब ठीक है ना? मतलब तबीयत के बारे में नहीं पूछ रहा हूं, सब ठीक है ना? आपको क्या लग रहा है, सब ठीक है? आप हमारी कंपनी में नए नए अपॉइंटेड हुए हो, फैक्ट्री में आपको फैक्ट्री में बैठाया गया मैनेजर टाइप की पोस्ट पे, असिस्टेंट मैनेजर, और बॉस ने आपको बुलाया, बोला देखो यार ये मेरा है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, हम लोग इस तरह के शर्ट बनाते हैं, ये अपना टी शर्ट है 200 में बेचते हैं, अपना ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, सब ठीक है ना? इलेक्ट्रिसिटी या चार्ज तो इसमें डाल दिए ना, ओवरहेड में ये सब आ गया ना। एडवर्टीजमेंट तो सेलिंग ओवरहेड है ना, वो तो नीचे आएंगे। सेलिंग ओवरहेड की बात नहीं कर रहा हूं मैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डाला हूं। पूछ रहा हूं सब ठीक है ना? तो आप क्या बोलोगे, सब ठीक है कि गलत है? बनो बिजनेसमैन। तुम पापा की फैक्ट्री में गए, पापा के यहाँ पे ये सब चल रहा है, ये सब चल रहा है,
तो पापा पूछ रहे सब ठीक है ना? ठीक ही है, ठीक ही लग रहा है। अच्छा, इसमें क्या ठीक है और क्या गलत है? मतलब क्या ठीक है आपको, क्या देख के लगा कि सब ठीक ही है? कंप्लीट लग रहा है। ओके, नहीं नहीं कंप्लीट नहीं। पापा ये नहीं पूछ रहे कि कुछ मिस हो गया क्या? नहीं नहीं, पापा ये पूछ रहे अपना 105 रुपया कॉस्ट पड़ रहा है, सब ठीक है ना? कोई बात नहीं, दूसरे एग्जाम्पल्स आते हैं। एक टॉपिक को स्टार्ट करने में बहुत प्यार लगाना पड़ता है ताकि उस टॉपिक की अहमियत समझ में आए, ताकि उस टॉपिक से अटैचमेंट आए। तो वी आर ट्राइंग दैट। रेडीमेड गारमेंट की फैक्ट्री आप देखिए, आपको कुछ खास समझ में नहीं आया, आपने बोला ठीक ही लग रहा है सर। दूसरा एग्जाम्पल लेता हूं। हम लोग बनाते हैं चाय। चाय हमारा एक स्पेशल प्रोडक्ट है। आप पैकेट में थम्स अप पीते हो, आप पैकेट में फ्रूटी पीते हो, आप पैकेट में जूस पीते हो, आप पैकेट में लस्सी पीते हो, आप पैकेट में मिल्कोज पीते हो, तो आप पैकेट में चाय क्यों नहीं पियोगे? तो लेट्स मेक अ चाय इन अ पैकेट, ठीक है? तो हमारा एक प्रोडक्ट है गरम चाय। गरम चाय की प्याली। वाह, व्हाट अ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का नाम हमने रखा है प्याली। नाम अच्छा लगा? लेट्स मेक इट। तो आपको इसमें बताया गया भैया, इसमें रॉ मटेरियल यानी मिल्क हमारा लगा है एक चाय की प्याली में कोई 6 रुपए का, ठीक है? शुगर लगी है एक चाय की प्याली में कोई 1 रुपए की, और चाय पत्ती जिसे तुम बोलते हो वो लगा है 1 रुपए का, और थोड़ी जिंजर फिंजर मसाला फसाला, जिंजर एंड मसाला, यह हमारा लगा है कोई 50 पैसे का, ठीक है? तो ये हमारा डायरेक्ट कॉस्ट 6, 7, 7.5 रुपये। इसके अलावा हमारा इसमें और क्या लगता है? अरे डायरेक्ट कॉस्ट हो गया। इसके अलावा हमारा लेबर लगा है एक चाय बनाने में 50 पैसे का। ये 8.5 है क्या? चलो 8.5, 9 रुपया हो गया। 9 रुपया हो गया। अब इसमें हमारा फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री का खर्चा फर्चा कोई खास नहीं है, 50 पैसा पर चाय, एंड एडमिन ओवरहेड भी कोई खास नहीं है, 50 पैसा पर चाय, 10 रुपये। हम लोग इस चाय की प्याली को 15 में बेचने का प्लान कर रहे हैं। बताओ सब ठीक है ना? हाँ हाँ, पैकिंग जोड़ ले, पैकिंग जोड़ ले, इसमें कोई बात नहीं है। और हमारा पैकिंग का खर्चा पड़ता है 1 रुपया, पैकिंग मटेरियल 1 रुपया। अब बताओ सब ठीक है ना? अरे फिर वही बात, एडवर्टीजमेंट का खर्चा प्रोडक्शन में नहीं जोड़ा जाता सर जी, उसको प्रोडक्शन के बाद सेलिंग ओवरहेड बोलते हैं, सेलिंग ओवरहेड बाद में आते हैं, ठीक है? तो आप प्लीज एडवर्टीजमेंट के खर्चे की बात मत करो। मैं पूछ रहा हूँ यहां तक सब ठीक है ना? प्याली जोड़ा ना, पैकिंग। हाँ, 1 रुपये में पैकिंग बन जाएगा हमारा। वो कार्टून का डब्बा आएगा, उसमें चाय रहेगा बस। नाम है प्याली, तुमको प्याले में थोड़ी दूंगा यार, क्या बात कर रहा है? हाँ, थम्सअप मतलब तुझे अंगूठा काट के दे दूंगा क्या? नाम है थम्सअप। हाँ चल प्याली चाहिए। हाँ बताओ सब ठीक है ना? पास्ट सब ठीक है? मैडम कभी कभी किचन में भी जाया करो, क्या दिन भर क्लासरूम में आके बैठ जाते हो? सब ठीक ही लग रहा आपको? अरे चाय, एक प्याली चाय में 6 रुपया दूध कैसे लग गया? एक प्याली चाय इतनी सी आती है, इतनी सी चाय में 6 रुपया का दूध लग गया। चोमू बना रहे क्या आप हमें? अरे कंपनी का क्या होता है? मैंने बोला था, तुम्हारे पापा ने तुम्हें बुलाया, सब ठीक है ना? तो तुम बोल रहे हो हाँ ठीक ही लग रहा है। वो 50 रुपया कपड़े का था, मुझे लगा तुम कपड़ा नहीं सोच पाया होगा, इसलिए मैंने चाय का एग्जाम्पल डाला। 6 रुपये की चाय डाल रहा हूँ और तुम वही स्टाफ की तरह, হ্যাঁ স্যার ঠিকই লাগছে, ভালোই হচ্ছে।
तो खाली जिंदगी पर फॉर्मेट देखेगा कि बिजनेस भी करेगा। कि 6 रुपया दूध कैसे लग गया? दूध आता है 40-45 रुपया लीटर। एक पौवे का दाम पड़ेगा, 8 रुपया, 9 रुपया, 10 रुपया, 10 रुपया। एक पौवे में 3 जन की चाय बन जाएगी। 3 रुपया से बेसी दूध पड़ना नहीं चाहिए। यहाँ पे आप 6 रुपया दूध बता रहे हो, क्या हो रहा है? मजाक हो रहा है क्या? ये चाय बना रहे कि रबड़िया बना रहे हैं? इसलिए बोलता हूँ कि साले एम्प्लॉय लोग के भरोसे दुनिया नहीं चलेगी, बिजनेसमैन हमें चाहिए। तो व्हाट इज द थीम ऑफ दिस चैप्टर? कि जब भी आप कोई कॉस्टिंग में जाते हो तो हर बिजनेस तो चाय का बिजनेस नहीं हो सकता ना, जिसका आपको इंग्रेडिएंट पता है ना। आप किसी फैक्ट्री में टी शर्ट में भी जा सकते हो। जैसे यहाँ पे मैं अपेरेंटली बोल दूंगा ये चाय गलत हो रही है सर, दिस इज समथिंग रॉन्ग गोइंग ऑन। हाँ, हो सकता और भी कहीं रॉन्ग हो, लेकिन ये तो प्राइमरी रॉन्ग है, देखने से ही मालूम पड़ रहा है गलत है। कुछ गड़बड़ हुआ है सर, आपके साथ चिटिंग हो रही है, इतना बड़ा दूध नहीं आएगा, गवर्नमेंट की चाय है। लेकिन इसमें आप नहीं बता सकते, आपको क्या पता क्या रॉ मटेरियल है क्या नहीं है, यू कैन नॉट से। अचानक मैं आपको आयरन स्टील की फैक्ट्री में डाल दूंगा तो आप तो हद के बच्चे हो, आपको लगेगा क्या पता। इसलिए हर बिजनेस अपने कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए, आई रिपीट, कॉस्ट रिडक्शन अलग चीज है, कॉस्ट कंट्रोल अलग चीज है। जैसे यदि आप यहां पे लिखते ना दूध 1 रुपया, तब भी मैं बोलता कुछ गड़बड़ है यार, 1 रुपये में कौन सा दूध आता है? तब भी मैं पॉइंट आउट रेज करता कि 1 रुपये में कैसे दूध आ गया आपका, क्या बना क्या रहे हैं, कुछ गड़बड़ हो रही है। मतलब दोनों तरीके से मेरा पॉइंट रेज होता है, कॉस्ट कंट्रोल और कॉस्ट रिडक्शन में अंतर होता है। कॉस्ट रिडक्शन बनिया बुद्धि, ऑल टाइम रिड्यूस करो रिड्यूस करो रिड्यूस करो, नहीं वो नहीं। कॉस्ट कंट्रोल मतलब ना तो ज्यादा होना चाहिए और ना ही लिमिट से कम होना चाहिए। लिमिट से कम हो तो अच्छा तो लगेगा, लेकिन ध्यान देने लायक चीज है कि कम कैसे हो जाए, क्या गड़बड़ क्या हो रही है। बात समझ में? लिमिट से कम है तो अच्छा तो लग रहा है, परंतु वो भी नोटेबल है कि ये लिमिट से कम क्यों हो रहा है। इसलिए हर फैक्ट्री वाले, आई कम टू द टॉपिक, हर फैक्ट्री वाले कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए, कॉस्ट को बैलेंस करने के लिए आपकी फैक्ट्री के कॉस्ट के कंपैरिजन में एक स्टैंडर्ड कॉस्ट रखते हैं। ये क्या होना चाहिए? ये स्टैंडर्ड कॉस्ट आपको किताबों में दिया रहेगा, प्रैक्टिकली इसलिए आपको इंडस्ट्री का सर्वे किया जाता है। जैसे मेरे टाबरे को मेरे को अपनी इस फैक्ट्री में डालना है ना, तो मैं अपने टाबरे को किसी दूसरे शहर में जिसमें मुझे कोई जानता नहीं है या जो उसको आइडेंटिफाई नहीं करता, वहां पे इसी तरह के बिजनेस ही फैक्ट्री में भेज दूंगा, जा काम कर, 6 महीना 8 महीना साल भर 2 साल 3 साल भर काम सीख गया। तो वहां जाएगा, वहां से मेरे को डेटा बताएगा कि पापा उनका तो कॉस्टिंग 30 रुपया पड़ता है। अपने दूसरे विश्वसनीय स्टाफ को दूसरी जगह सल्टाऊंगा, वहां से भी सैलरी उठा बेटा, यहां से भी सैलरी उठा, वहां का डेटा बता मुझे। ये तो बहुत सिंपल है, सभी करेंगे, इसमें तो कोई चिटिंग भी नहीं हो रही है, डेटा तो मिल ही जाएगा यार। और नहीं तो वहां के अकाउंटेंट के घर जाके मैनेज करके डेटा ले आऊंगा। मुझे डेटा चाहिए कि वहां का प्रोडक्शन कॉस्ट क्या पड़ रहा है। इस तरीके से मैं इंडस्ट्री के 5-6 अच्छी फर्म को सर्वे करके वहां के डेटा निकालूंगा और फिर देखूंगा उनके प्रोडक्ट और मेरे प्रोडक्ट में क्या डिफरेंस है और मोटा मोटी मेरा कॉस्ट क्या होना चाहिए। तो मैंने स्टैंडर्ड कॉस्ट निकाला तो मेरे को मालूम पड़ा इसका स्टैंडर्ड कॉस्ट होना चाहिए 35 रुपये, इसका होना चाहिए 18 रुपये, ये होना चाहिए मोटा मोटी 53, लेबर चार्जेज होना चाहिए 14 रुपये, अदर डायरेक्ट एक्सपेंडिचर होना चाहिए 2 रुपये, नहीं 4 रुपये, 53 जो भी आया 4 3 7 4 11 60 71 फैक्ट्री ओवरहेड होना चाहिए 15 रुपये और एडमिन ओवरहेड होना चाहिए 16 रुपये। 5 1 6 6 12 7 1 8 1 9 10। अब हर पॉइंट जहां पे मैं वेरी कर रहा हूं, तो जरूरी नहीं मैं हर जगह वेरी करूंगा, हो सकता है कोई मेरा एज इट इज टैली भी हो जाए, हो सकता है ये 15 का 15 ही आ जाए। तो हर एक जगह जहां मैं वेरी कर रहा हूं ना, मैं उनको पर अपना स्पेशल ध्यान दूंगा कि ये फैक्ट्री ओवरहेड मेरा इतना कम क्यों पड़ रहा है, मेरा इतना फैक्ट्री ओवरहेड कम क्यों पड़ रहा है, कम क्यों पड़ रहा है, कम है ये तो मुझे मालूम है, मैं ये नहीं जानना चाह रहा हूं कि कम है,
मैं ये जानना चाह रहा हूं कम क्यों है, व्हाट इज द रीजन। जैसे मटेरियल कॉस्ट 50 है, मेरा 53 है, सॉरी 53 है, मेरा 50 है, तो कम है ये तो मुझे नजर आ रहा है, 3 रुपए से कम है ये भी मुझे नजर आ रहा है, परंतु मैं जानना चाहूंगा ये कम क्यों है, किस रीजन से कम है। क्या हम लोग प्राइस सस्ता मटेरियल लेकर आते हैं, वन रीजन। क्या हम लोग मटेरियल क्वांटिटी में कम लगाते हैं, दूसरा रीजन। क्या हमारे मटेरियल की एफिशिएंसी अच्छी है, क्वालिटी अच्छी है कि कम मटेरियल में अच्छा काम हो जाता है, ऐसा भी तो हो सकता है, ऐसा भी तो हो सकता है। वो तुम्हें बहुत अच्छे से समझ में आ जाए जैसे तुम प्रोडक्शन में घुसोगे तो, कि क्या मेरे मटेरियल की एफिशिएंसी अच्छी है या मैं क्वांटिटी कम लगाता हूँ, मैं वो लोग सेट इतना बनाते हैं मैं सेट इतना बनाता हूँ, इतने से मटेरियल में फर्क आ जाएगा। क्या रीजन क्या है कि मेरा मटेरियल कम है, क्वांटिटी, एफिशिएंसी, प्राइस, या हम लोग मटेरियल को यूज प्रॉपर तरीके से करते हैं, हमारा मटेरियल वेस्टेज कम होता है। व्हाट इज द एग्जैक्ट रीजन। वो रीजन यदि मैं तो सेटिस्फाई कर दे, सर अपना सेम है, अपना मटेरियल भी वही है, उनका मटेरियल भी यही है, अपने यहाँ वेस्टेज कम होता है, यदि मैं इस बात से सेटिस्फाई हो गया तो बेस्ट, ठीक है, लेट इट बी। और यदि मैं इस बात से सेटिस्फाइड नहीं हुआ, मुझे मालूम पड़ा हम लोग कमजोर क्वालिटी का मटेरियल यूज करते हैं, तो मैं अगले दिन चढ़ जाऊंगा प्रोडक्शन वाले के ऊपर, साले कमजोर मटेरियल क्यों डाल रहा है, बर्बाद करना है क्या बिजनेस को। कुछ भी हो जाए अपनी क्वालिटी किसी से कम नहीं होनी चाहिए, तो मैं उसको चढ़ को उसको ठीक कराऊंगा, मटेरियल कॉस्ट अपना बढ़ाऊंगा, क्योंकि मैं कॉस्ट कंट्रोल कर रहा हूं, कॉस्ट रिड्यूस नहीं कर रहा। तो ये है हमारा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, जिसमें हम लोग अपने डेटा को, एक्चुअल डेटा को स्टैंडर्ड डेटा से कंपेयर करते हैं और उससे निकालते हैं वेरिएंस, क्या वेरिएंस, और उसके बाद हम लोग करते हैं एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, कि मेरा वेरिएंस जो आया है वो किस कारण से आया है। तो स्टैंडर्ड टॉपिक को स्टैंडर्ड कॉस्टिंग को कई जन एनालिसिस ऑफ वेरिएंस भी बोलते हैं। आपको समझ में आया कितना इंपॉर्टेंट, कितना खास और कितना मतलब हर इंडस्ट्री के लिए इंडिस्पेंसिबल टॉपिक है ये। हाँ, वो हम लोग सीखने जा रहे हैं। और बच्चे इसको मालूम कैसे सीखते हैं, और कितना मार्क्स आएगा, 5, कितना क्लास में हो जाए, 4 कर लेते हैं यार, 4 क्लास में 5 नंबर आ रहा है, ठीक है। दे आर डूइंग लाइक दिस। और टीचर भी स्टार्टिंग में ऐसे ही कराते हैं, बच्चों ये 5 नंबर का टॉपिक है, हर एग्जाम में आया है, इस एग्जाम में भी छपेगा, 5 तो मिनिमम है बेटा, 8 नंबर का भी आ सकता है, समझा। तो पीछे लूलप पर मत करना, चुपचाप क्लास में आके बैठ जाना, मेरी क्लास के बाहर से नहीं आएगा, खत्म। वाओ वाओ, ये हमारा कल्चर है, एजुकेशन कल्चर। तो अपने को इस कल्चर से थोड़ा निकलना है और थोड़ा सा टॉपिक को मोहब्बत करनी पड़ेगी टॉपिक से। आओ। तो मैंने आपको 15 मिनट में टॉपिक की गरिमा बताई कि टॉपिक क्या है। टॉपिक की गरिमा ऐसे समझिए कि टॉपिक ये हर लेवल पे रहा हुआ है, ग्रेजुएशन लेवल पे रहा हुआ है, एमकॉम लेवल पे रहा हुआ है, इंटर लेवल पे, सीए, सीएस, सीएमए सबके इंटर लेवल पे रहा हुआ है, और सीए और सीएमए के फाइनल लेवल पे भी रहा हुआ है। तो कौन सा ऐसा सिलेबस है जिसमें टॉपिक नहीं है, जहां कॉस्टिंग है वहां स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है, इतना गरिमा वाला टॉपिक है। होता है तो कर, नहीं तो छोड़ दे, कोई बात नहीं है। इरेज मारूं? टॉपिक चल रहा है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। अरे भाई होता है तो कर, नहीं तो छोड़ दे। ये मैंने वीडियो वालों तो नहीं बोला, मेरा उधर ऑफिस में जो काम था मैंने उसको बोला, रॉन्ग इंटरप्रिटेशन मत कर लेना। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, इस टॉपिक को अभी मैं 3 वेरिएंस में डिवाइड कर रहा हूं। अपने करेंगे मटेरियल वेरिएंस, अपने करेंगे लेबर वेरिएंस, अपने करेंगे ओवरहेड वेरिएंस। ओवरहेड वेरिएंस में फिर 2 पार्ट हो जाते हैं, वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस, फिक्स ओवरहेड वेरिएंस। वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस एंड फिक्स ओवरहेड वेरिएंस।
तो ये वेरिएंस वर्ड कहाँ से आ रहा है? वेरिएंस वर्ड इज कमिंग फ्रॉम द वर्ड वैरी. वैरी मतलब चेंज होना, वेरिएट करना. तो वेरिएंस वर्ड वहीं से आ रहा है कि आपका कितना चेंज हो रहा है. हम लोग स्टार्ट करेंगे यहाँ से मटेरियल वेरिएंस. ये टॉपिक सिखाने में पूरी आज की क्लास चली जाएगी, लेकिन ये सीख में आ गया तो मोटा मोटी ये आ गया तो इन सब का आधा काम हो गया. ठीक है, इस चार्ट को थोड़ा सा बनाइए आप. अब इस मटेरियल वेरिएंस में भी ना, जैसे मैंने बताया मटेरियल का दाम कम है या बेसी है, तो ये मत बताओ कम है कि बेसी है, ये बताओ कि क्यों है. पंडित टीवी चालू करिए. पहला, इट मे बी बिकॉज ऑफ प्राइस वेरिएंस. आप इसको बोलेंगे मटेरियल प्राइस वेरिएंस. मटेरियल प्राइस वेरिएंस. आप इसको बोल सकते हो मटेरियल मिक्स वेरिएंस. आप इसको बोल सकते हो मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस. आप इसको बोल सकते हो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस. और इसमें हम लोग ये भी निकालते हैं मटेरियल यूसेज वेरिएंस. मटेरियल यूसेज वेरिएंस. अब आने वाले 10 मिनट तक आपको लगेगा आप फॉर्मूला कर रहे हैं, लेकिन वो फॉर्मूला लर्न करने में भी थोड़ी ट्रबल होती है. इसलिए आने वाले 10 मिनट तक आप थोड़ा ज़्यादा ध्यान दो भैया. मटेरियल वेरिएंस, इसको हैंडल करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले 4 चीज़ें निकालते हैं. M1, M2, M3, M4. आराम से देखो, लिखना बाद में. M1 में हम लोग निकालते हैं एक्चुअल कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड. एक्चुअल कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड. जो मटेरियल हमने कंज्यूम किया उसका एक्चुअल कॉस्ट क्या है. M4 में हम लोग निकालते हैं स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड फॉर एक्चुअल आउटपुट. ये हमारा जो प्रोडक्शन हुआ है उसके लिए कितना मटेरियल हमें चाहिए था. जो हमारा एक्चुअल प्रोडक्शन हुआ है उसके लिए स्टैंडर्डली कितना कॉस्ट हमें लगता. तो आपको समझ में आ गया M1 माइनस M4 इक्वल टू मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस. ठीक है. M2 में हम लोग क्या निकालते हैं, M2 में हम लोग निकालते हैं एक्चुअल कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड एट स्टैंडर्ड प्राइस. यदि हमारा प्राइस जिस प्राइस पे हमने लिया वो नहीं होता, जबकि वो प्राइस पे लिया होता कि जो प्राइस होना चाहिए, तो हमारा मटेरियल का एक्चुअल कॉस्ट क्या पड़ता. जैसे हमने मटेरियल खरीदा 40 रुपये में, रेट 40 रुपये में,
और ये मटेरियल का स्टैंडर्ड रेट है सपोज 50 रुपये, तो हम लोग ये जानना चाह रहे हैं कि जो मटेरियल हमने कंज्यूम किया है वो यदि उस प्राइस पे खरीदते, कौन सा प्राइस पे, 50 पे, तो हमारा कॉस्ट क्या पड़ता। तो ऑब्वियसली आपको समझ में आ गया M1 माइनस M2 क्या है, मटेरियल प्राइस वेरिएंस, मटेरियल प्राइस वेरिएंस। तीसरे में हम लोग लेते हैं एक्चुअल कॉस्ट ऑफ मटेरियल एट स्टैंडर्ड मिक्स, एट स्टैंडर्ड मिक्स एंड स्टैंडर्ड प्राइस। तो स्टैंडर्ड प्राइस में तो पहले से ही था, इसमें हमने क्या वेरिएशन निकाला कि ये तो नॉर्मल जितना क्वांटिटी मटेरियल का कंज्यूम हुआ है, और इसमें हम लोग ये देख रहे हैं कि जितना क्वांटिटी ऑफ मटेरियल कंज्यूम हुआ है वो स्टैंडर्ड मिक्स में कंज्यूम होता तो क्या रेट आता। जैसे चाय में स्टैंडर्ड मिक्स हमने बनाया 1:1, आधा दूध आधा पानी, लेकिन हमने चाय अच्छी बनाने के चक्कर में 0.55 एंड 0.45 का रेशियो मार दिया। तो हम पूछ रहे हैं कि यार वो 0.55 की जगह 0.45 की जगह 50-50 रहता तो मेरा मटेरियल का कॉस्ट क्या आता, ये मैं निकाल रहा हूं। तो ऑब्वियसली हमें मालूम पड़ जाएगा M2 माइनस M3 इक्वल टू मिक्स वेरिएंस, और M3 माइनस M4 मतलब मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस, और M2 माइनस M4 इक्वल टू यूसेज वेरिएंस। अब तुम्हें मन ही मन थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है, तुम्हें लग रहा है यार ये थोड़ा सा आउट ऑफ कंट्रोल जा रहा है, हाँ तो कोई बात नहीं, मैं इसको आउट विद इन कंट्रोल ले आता हूं। विद इन कंट्रोल ले आते। M1 को, ये मेरा टाइटल है, कैलकुलेट कैसे करते हैं, एक्चुअल प्राइस इंटू एक्चुअल मिक्स इंटू एक्चुअल क्वांटिटी, ठीक है, AP AM AQ। अब यहां पे सब कुछ सेम रखना है, बस एक्चुअल प्राइस की जगह स्टैंडर्ड प्राइस रखना है। तो स्टैंडर्ड प्राइस, एक्चुअल मिक्स, एक्चुअल क्वांटिटी, और यहां पे भी क्या करना है, स्टैंडर्ड प्राइस, स्टैंडर्ड मिक्स और एक्चुअल क्वांटिटी, और यहां पे क्या करना है, स्टैंडर्ड प्राइस, स्टैंडर्ड मिक्स, स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट। और हमारा फॉर्मूला रेडी। यानी आप अपने छोटे भाई को पढ़ा रहे हो, आज आप अपने दोस्त को पढ़ा रहे हो जो आज की क्लास में नहीं आया, आप उसे क्या बोलेंगे, बाबू कुछ नहीं दे, सर को छोड़ दे, सर थोड़ा टाइम लेता है, धीरे धीरे पढ़ाता है, उसको आता नहीं पढ़ाना, मैं तुझे पढ़ा रहा हूँ वैसे पढ़। आप अपने दोस्त को क्या बोलेंगे, मैं तुझे पढ़ाता हूँ वैसे पढ़। आप उसे बोलेंगे देख पहले बता इंडिया में प्राइम मिनिस्टर क्यों है, जहां देखो वहीं पे मारा मारी, कहीं पे हनुमान चालीसा का मारा मारी तो कहीं पे मज़ार का मारा मारी, और कहीं पे RSS का आदमी को मार दिया तो कहीं मुस्लिम को मौलवी को मार दिया। जो हो रहा है हो क्या रहा है, पूरा देश में हिंदू मुस्लिम ही हो रहा है। हाँ हो क्या रहा है ये प्राइम मिनिस्टर कर क्या रहा है देश का, सबको सल्टा क्यों नहीं देता, सब शांति से बैठो, सबका नाम चेंज कर दो, संजय मुंद्रा की जगह संजय इंडिया, बस चलो। तुम्हारा नाम क्या, कीर्ति इंडिया, तुम्हारा नाम फलाना इंडिया, तुम्हारा नाम कौन, शाहरुख खान नहीं, अब से तुम्हारा नाम शाहरुख इंडिया, तुम्हारा नाम, बस। ये सारा टॉर्चर कर रहा है हिंदू मुसलमान, ये प्राइम मिनिस्टर कर क्या रहा है। अच्छा देखो, सारी दुनिया में पहले अच्छे लोग थे, सारी दुनिया में पहले अच्छे लोग थे, फिर क्या हुआ, धीरे धीरे अच्छे लोग शैतान लोग से रिप्लेस हो गए, धीरे धीरे। पहले यहां शैतान आया, बात बाकी अच्छे थे, फिर क्या है, यहां भी शैतान आ गया, और फिर क्या हुआ, यहां पे भी शैतान आ गया, और धीरे धीरे पूरी देश में शैतान ही शैतान आके बैठे हैं। अच्छे रिप्लेस विद शैतान, बस खत्म हो गया तुम्हारा। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है, सर P का डिफरेंस है, तो दिस इज प्राइस वेरिएंस। इन दोनों में क्या डिफरेंस है, सर M का डिफरेंस है, बात बात ये दोनों सेम है, AQ AQ SP SP, डिफरेंस क्या है M का, तो दिस इज मिक्स वेरिएंस। और इन दोनों में क्या डिफरेंस है, सर SP SP SS SM SM, खाली Q का डिफरेंस है, ये AQ है और ये SQ है, तो क्वांटिटी वेरिएंस। और इसमें क्या डिफरेंस है, सर टोटल डिफरेंस है, तो दिस इज टोटल कॉस्ट वेरिएंस।
एंड 2-4 यूसेज वेरिएंस। या सर चाय बना रहे थे, दूध शर्ट बना रहे थे, ये तो 1 मिनट का काम था। तो आप एक काम करो, पहले M1 यहां से लेके यहां तक और यहां से लेके यहां तक फॉर्मूले लिखो कॉपी में अपने आप बिना देखे, और ये तुम्हारे लिए बनाते रहा हुआ है ताकि तुम अपने फ्रेंड को सिखा दो। ये तुम्हें कॉपी नहीं मारना, बिना बोर्ड को यूज किए फटाफट कॉपी मारो। इसे कॉपी मारना भी जल्दी है। अब देखना है कि एग्जाम में कैसे हैंडल होगा, और अब देखना है कि हमें कैसे अप्लाई करना है इस नॉलेज को। ये आसान था, याद अपने आप ही लिख लिया या देखना पड़ा बोर्ड? देखना पड़ा। हाँ, ये हो सकता है टाइटल देखना पड़ा हो, ये वाला, ये लिखा है ना, लेकिन ये टाइटल एग्जाम में इतना काम नहीं आता है। एग्जाम में तो सीधा हम लोग ये फॉर्मूले बैठाते हैं, आंसर निकालते हैं। टाइटल तो इसलिए निकाल रहे हैं ताकि आप वो चीज़ समझ में आए कर क्या रहे हैं। तो सबसे M1 में हम लोग सबसे पहले क्या निकाल रहे हैं? एक्चुअल कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। M2 में एक्चुअल कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड एट स्टैंडर्ड प्राइस। M3 में एक्चुअल कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड एट स्टैंडर्ड प्राइस एंड स्टैंडर्ड मिथ्स। और M4 में स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ मटेरियल फॉर एक्चुअल आउटपुट। आओ पहला सम लेते हैं। जो पहला सम लेने जा रहा हूं वही स्टैंडर्ड का सम है, वही सबसे अच्छा सम है। शुरू करते हैं। Illustration 1. H Limited manufactures टी शर्ट का नाम दे दिया मैंने, टी, with raw material X and Y. During the month, comma, 3000 tea manufactured.
3000 यूनिट बना। रॉ मटेरियल H कंज्यूम्ड 2800 meter at the rate 20 per meter, and raw material Y consumed 3200 meter at the rate yeah at the rate 30 per meter. Standardly, 1 unit of tea requires 1.9 meter of raw material in the ratio 1:1. Standard price of X 25 and Y 28. Find material variance. साथ में आओ कि कैसे प्रोसीड करना ये मैं बताऊंगा, लेकिन बात ही दिमाग आप ही का चलेगा। ऐसा कुछ नहीं बेटा देखो ये दिया हुआ है, बेटा देखो ये दिया हुआ है, ऐसा कुछ नहीं। कॉस्टिंग 90% ऐसे ही पढ़ाया जाता है, परंतु आई कैन नॉट डू दैट। आओ हम लोग सम को पढ़ रहे हैं। हमें देखो ये सब डेटा चाहिए, एक्चुअल प्राइस, एक्चुअल मेथ्स, एक्चुअल क्वांटिटी, स्टैंडर्ड प्राइस, स्टैंडर्ड मेथ्स, स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट। ये सब मुझे डेटा चाहिए, ये सब तो चाहिए मुझे। ये बता दो बस, मैं बैठा दूंगा। और क्या है, फॉर्मूला मुझे याद है, मैं बैठा दूंगा। आप इस सम को देख के सबसे पहले मुझे बताइए एक्चुअल प्राइस ऑफ एक्स क्या है, एक्चुअल प्राइस ऑफ वाई क्या है। इतना ज्यादा लंबा मत देखो, सम सामने ही है, फटाफट बताओ। वो बोल रहा है 20-30। अरे क्या देख रहा भाई, ये तो स्टैंडर्ड प्राइस है, तो यही तो एक्चुअल प्राइस होता। क्या देख रहा है, वो तो लिखा हुआ स्टैंडर्ड प्राइस है। तो 20-30 फालतू के टाइम लगाने का। एक्चुअल मिथ्स बताओ, किस रेशियो में, किस क्वांटिटी में नहीं, किस रेशियो में मिथ्स हुआ है। एक्चुअल मिथ्स 1:1 एक्चुअल मिथ्स है। लंबी गर्दन वालों को हमेशा डरते रहना चाहिए, क्योंकि उसमें हाथ बहुत प्यार से समाते हैं। हाँ बताओ एक्चुअल मिथ्स क्या है। हमने किस रेशियो में प्रोडक्ट को मिलाया है। जो तुम सोच रहे हो वही है ठाकुर, बोलो। हाँ लाउडर। 2:3 तुम्हें कहां नजर आ रहा है, ये तो प्राइस है। 28-32, 28:32 इस रेशियो में हमने मिलाया। लिटरली हमने मिलाया 2800:3200, तो हमने इसको रिड्यूस करके 28:32 कर दिया। आप और रिड्यूस करके बोल सकते हो 14-16, ठीक है। आप इसे बोलते हो तो 7:8 बोल सकते हो, ठीक है। यहां तक ठीक है। एक्चुअल क्वांटिटी कितना यूज हुआ है? 2832 नहीं, टोटल एक्चुअल एक क्वांटिटी। एक्चुअल क्वांटिटी कितना यूज हुआ है सब मिला के? 6000। कैसे आया सर? 2800 ये यूज किया, 3200 ये यूज किया, तो सब मिला के मैंने 6000 क्वांटिटी यूज किया।
जबकि स्टैंडर्ड क्वांटिटी क्या यूज होना चाहिए था? क्या यूज होना चाहिए था? स्टैंडर्डली क्वांटिटी क्या यूज होना चाहिए था? स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट क्या होना चाहिए था? हाँ, स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट क्या यूज होना चाहिए था? 50? कहाँ से आया 53? 53 कहाँ से आया? डेटा कहाँ से लाया? 25 का? ये तो प्राइस है, इसको क्या जोड़ रहा है? ये क्वांटिटी नहीं है। स्टैंडर्ड प्राइस ऑफ एच 25, वाई का 28। नहीं, जो एक जन ने तो बता ही दिया तुम्हारी बैच में। आपको पता है, देखो स्टैंडर्डली 1 यूनिट ऑफ टी रिक्वायर्स 1.9 मीटर ऑफ रॉ मटेरियल। तो 1 यूनिट फाइनल बनाना है तो अपने को 1.9 मीटर कपड़ा चाहिए। आपका एक्चुअल आउटपुट कितना है? एक्चुअल आउटपुट कितना है? 6000 कहाँ नजर आ रहा है? आउटपुट आप प्लीज कंफ्यूज मत होइए। ये इतना हमने रॉ मटेरियल यूज किया। रॉ मटेरियल को इंग्लिश में इनपुट बोलते हैं। हाँ, आउटपुट, मेरा आउटपुट कितना है? आपका आउटपुट है टी, हम लोग टी बनाते हैं, तो टी मेरा कितना बना है? और 1 यूनिट बनाने में कितना लगता है? तो 3000 बनाने में कितना लगेगा? करो ना, उसके पास कैलसी तो पूछो। ऐ मेरे वतन के लोगों, 5700। हमारे इसने तो ऐसे ही बोल दिया था बिना कुछ किए, 5700। यानी स्टैंडर्ड क्वांटिटी हमें चाहिए थी 5700, लेकिन हमने ले ली 6000। कोई बात नहीं। स्टैंडर्ड प्राइस क्या है? एच का कितना, वाई का कितना? 25, 28। और स्टैंडर्ड मिक्स क्या है? सारे डेटा है मेरे पास, मुझे सिर्फ बैठाना है। अच्छा, ये डेटा ढूंढने में बहुत मेहनत हुआ क्या? खाली सर ये थोड़ा सा अच्छा था, लेकिन हमारी गलती था तो बहुत सिंपल ही नजर ही आ रहा था। और इस सारे डेटा तो हम लोग उस फॉर्मूले में बैठाते। सम तो है ही तुम्हारे पास। फॉर्मूला क्या था सर? दुनिया में प्राइम मिनिस्टर क्यों? सबसे पहले तो ये बैठाते, प्राइम मिनिस्टर क्यों, प्राइम मिनिस्टर क्यों, प्राइम मिनिस्टर क्यों, पीएम क्यों, पीएम क्यों, पीएम क्यों, पीएम क्यों, पीएम क्यों, पीएम क्यों। अब पहले अच्छे अच्छे लोग बैठा देते हम, फिर एक एक करके शैतान लोग को लेकर आते, एक एक करके। अब थोड़े शैतान और बढ़ा देते हैं, अब हर तरफ शैतान कर देते हैं। यह है हमारा M1, यह है हमारा M2, यह है हमारा M3, यह हमारा M4। फॉर्मूला बैठ गया। अब एक्चुअल प्राइस उठाते हैं। एच का एक्चुअल प्राइस है 20 रुपया, 20 रुपया, और वाई का है 30 रुपया। एक्चुअल मिक्स है 28/50, 32/50, और क्वांटिटी यूज हुआ है हमारा 6000। मोटी भाषा में बोले तो ये वही आया 2800। नहीं, ये क्या आया? 12 × 28। ये 60 है यार। 2832 जोड़े तो 60 आएगा, 28 और 32 जोड़े तो 60 आएगा। तो ये एक्चुअल में कुछ नहीं आया, 2800 और 3200 ही आया। इसको मल्टीप्लाई करेगा, लास्ट में 2800 × 20, 56,000 रुपया यहाँ यूज हुआ, और 3200 × 30, 96,000 यहाँ पे यूज हुआ। तो मेरा रॉ मटेरियल एक्चुअल में लगा है 1,52,000 का। एक बार कंफर्म कर दो मैथमेटिक्स कैलकुलेटर वालों, हे कैलकुलेटर वालों कंफर्म कर दो, कंफर्म। हाँ, अब हमें क्या करना है? इसको तो कंटिन्यू करना है। 28/60। आप देख रहे हो ना, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके वही आया। 2800 यूनिट हमने खरीदा ए का, सॉरी एच का @20, और 3200 यूनिट खरीदा हमने वाई का @30। ठीक है, लेकिन इसको हमने इस साँचे में सजाया ताकि आगे कैलकुलेशन आसान हो जाए। अब ये आ गया 32/60, ये तो वही है 6000। अब बस हमें क्या करना है?
स्टैंडर्ड प्राइस बैठा देना है, यानी 25 और 28। तो ये हमारा आ गया 2800 इंटू 25 यानी 7000 70,000, और ये आ गया हमारा 3200 इंटू 28। अरे यार 3200 इंटू 28 मतलब क्या हो गया, 3200 इंटू 28 मतलब ये आ गया 89,400 600। तो इन दोनों को जोड़ दिया तो ये मेरा आया 159,600। हाँ ठीक ही है, हाँ डेटा बैठाते जाते हैं। अब ये डेटा कॉपी पेस्ट है, नहीं ये डेटा सेम है 25 28, ये डेटा भी सेम है, वो ये चेंज हो गया 1:1 और 1:1, और ये डेटा सेम है 6,000। तो ये आया 75,000 और ये आया 84,000। तो ये दोनों मिला के आ गया 159। सब साथ में हो? अब स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट, ये 25-28 सेम रहेगा, ये हाफ सेम रहेगा, और इस बार ये चेंज हो जाएगा। इसलिए हम क्या लिखने वाले हैं, 5,700। स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट 3,000 इंटू 1.9 5,700। तो ये आ जाए भैया 67,500। नहीं, हाँ 71,250, और ये इसका 5% यानी 79,800। परफेक्ट। इन दोनों को जोड़ दूँ तो आ गया 70 70 140 151 50। हाँ साथ में हो? अब मुझसे बोला जा रहा था प्राइस वेरिएंस निकालो, क्वांटिटी वेरिएंस निकालो, बोला निकाल देते, 1 मिनट का काम है, स्टोरेज मार दो। नहीं सर हम लोग कॉपी मारेंगे। अच्छा ठीक है, नहीं रुक जाओ अभी बात ये तो अब हमें क्या निकालना है हमें निकालना है प्राइस वेरिएंस। हमें क्या निकालना है, मटेरियल प्राइस वेरिएंस। आराम से फॉर्मूला क्या है, M1 माइनस M2। M1 क्या है 1,52,000, M2 क्या है 159,600। समला क्या आया 7,000, माइनस में आया खर्चे माइनस हो तो अच्छी बात है कि बुरी बात है? खर्चे माइनस हो अच्छी बात है कि बुरी बात है? अरे एक्चुअली स्टैंडर्डली होना चाहिए था 1,59,600, एक्चुअल में हुआ 1,52,000, खर्चा कम हुआ। अच्छी बात है कि बुरी बात है? तो हमने इसको नाम दे दिया फेवरेबल। ठीक है, अब आ गया मटेरियल मिक्स वेरिएंस। M2 माइनस M3, M2 है 159,600 और M3 है 159,600, प्लस आया, प्लस को हमने नाम दे दिया एडवर्स या फेवरेबल। मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस फॉर्मूला है M3 माइनस M4। M3 है 159 और M4 है 151,010 151,050। तो ये आ गया मोटा मोटी 8,950 7,950। या फेवरेबल या एडवर्स? एडवर्स। सब साथ में हो? अब आ गया मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस M1 माइनस M4, यानी सब मिला के मेरा एक्चुअल कॉस्ट पड़ा 852 और सब मिला के मेरा कॉस्ट पड़ना चाहिए था 151,050। 950 रुपया मेरा ज्यादा पड़ गया, एडवर्स। पांडे जी चेक करिए। अब आ गया मटेरियल यूसेज वेरिएंस M2 माइनस M4। M2 मेरा है 159,600
और M4 है 1511050। ये मेरा आ गया 8550 एडवर्स। यहां तक ठीक? निकालते कैसे क्लियर? एक लेमैन सिर्फ ये बताएगा कि अपना मटेरियल खर्चा 950 रुपया ज्यादा पड़ा है बाबू। बाबू ये सुन के क्या करेगा? बाबू मतलब बॉस, बॉस से सुन के क्या करेगा? 950 रुपया ज्यादा पड़ा है, ठीक है छोटा मोटा है, हटा दे यार। लेकिन यदि आप बॉस को एनालाइज करके बताएंगे, सर ये 950 रुपये का रीजन मैं बताता हूं, मटेरियल तो हमने सस्ते में खरीदा है सर, हमारा परचेज डिपार्टमेंट बहुत अच्छा काम कर रहा है, देखो कितना सस्ते में खरीदा है, 7600 रुपया मार्केट प्राइस से कम में उठा लाया माल। हेड्स ऑफ टू परचेज डिपार्टमेंट। और मटेरियल मिक्स भी हम लोग मोटा मोटी सही यूज करते हैं, मिक्स में भी गड़बड़ नहीं है, मिक्स में भी हमारा थोड़ा एडवर्स है, लेकिन इतना तो माथा पच्ची नहीं है। मेन सर बताऊं क्या है, जितना मटेरियल लदना चाहिए ना उससे बहुत ज्यादा लगा। लदना चाहिए था 5700, लगा 6000। यही मूल कारण है। यानी अपना प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जो है ना वो मटेरियल वेस्ट करता है, उसको पकड़ के लाइए। बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है, थोड़ा बहुत नहीं 5% का नुकसान हो रहा है, देख रहा है आप। प्रोडक्शन में 5% समझते हो, अपने धंधे में 2% मार्जिन होती है, 5% तो मटेरियल बर्बाद कर रहा है। ये है लिटरली एनालिसिस, जो कि एक्सेल सीट में ऑफिस में जाके आप मैनेज कर लोगे। पहली बार आप सीख रहे हो तो आपको थोड़ा मैथमेटिक्स करना पड़ रहा है। ऑफिस में बैठते ही आप क्या करोगे, इसको एक्सेल में कन्वर्ट करोगे, डेटा डेली डेली डालते रहोगे, डेली डेली है भाई इधर आ, 5% कौन देगा? हाँ, मटेरियल बर्बाद क्यों हो रहा है इतना? अब परचेज डिपार्टमेंट की पीठ थपथपाएंगे या फिर उसको पूछेंगे, बाबू मटेरियल सस्ता वाला तो नहीं ले रहा ना, कुछ चेक कर ले अपना, क्वालिटी परफेक्ट होना चाहिए अपना। तो हम लोग दो चीज चेक करेंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा सस्ता पड़ रहा है, ये भी 5% के करीब में ही सस्ता पड़ रहा है। तो मैं इसको पूछूंगा कि यार अपना कहीं गंदा वाला माल तो नहीं आ रहा ना यार, देख ले माल अच्छा आ रहा है तो। और इसको तो पकड़ के मैं लताड़ूंगा कि मटेरियल मेरा एक्स्ट्रा क्यों लग रहा है। वो बोलेगा सर अपना टी शर्ट थोड़ा लंबा है, सर इतना लंबा है, तो भाई इतना लंबा तो नहीं दरकार क्या, छोटा तेरा अपना भी इतना ही चाहिए बस। ये फालतू जो कपड़ा वेस्ट क्यों कर रहा है तू? मजा आया? कॉपी करो सर, या इसको पिक ले लो घर पे बनाना, पिक ले लो घर पे बनाना, सेम सम देता हूं वो बनाओ। क्या बोलते हो? ओ तो सर घर पे बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे पता नहीं, पिक ले लेते हैं। सर ये अच्छा सम में आता है? यस ये अच्छा सम में आता है, एग्जाम में से बच्चे सम्स भी आते हैं। लेकिन पहला सम हम लोग सेम रिपीट करेंगे एज इट इज। इस समय तो सब कुछ मैंने बनाया, अगले सम में सब कुछ आप बनाओगे। तो सर वैसे ही करें, पहले डेटा इवैल्यूएशन, यस वैसे ही करना, पहले डेटा इवैल्यूएशन, फिर फॉर्मूला बैठाना, फिर कैलकुलेशन करना और फिर वेरिएंस निकालना। ठीक है? कैसा लगा टॉपिक? अरे सुमड़ो कैसा लगा टॉपिक? शक्ल देखो इसी में तो ठीक, अब क्या है जैसा है पढ़ना है और क्या है। ये बैंकर लोग क्या पढ़ेगा कॉस्टिंग, इन लोग तो क्या मतलब है, इनको बैंक में जाना है, इनको जाके बैंक में बाबू बनना है बस, लोगों को लोन देना है। लेकिन सर लोगों को लोन देने के पहले भी एनालिसिस करना पड़ता है, क्योंकि प्रोजेक्ट रिपोर्ट तो सब बना के भेज देता है। Illustration number 2, your task. A Limited manufactures, सेम चीज डेटा चेंज कर रहा हूं। A Limited manufactures product B. Product B. 1 unit of B requires 1
2 unit of X and 3 units of Y, of X and 3 units of Y. थोड़ा सम चेंज हो गया यार, आई कैन नॉट हेल्प इट, मेरा आदत ही है. नॉर्मल लॉस 10%, नॉर्मली लॉस 10% हो जाता है. ड्यूरिंग द ईयर 10,000 units of B manufactured. नॉर्मल लॉस 10 की जगह है, 10 की जगह है, चलो इसको चेंज करता हूँ, 9,000. ड्यूरिंग द ईयर 9,000 यूनिट्स ऑफ बी मैन्युफैक्चर्ड. 10,000 की जगह 9,000 किया. विथ रॉ मटेरियल X 4,800 and raw material Y 6,900 at the rate 2030. Standard price of X 24, standard price of Y 31. Find material variance. आप डेटा इवैल्यूएशन पहले करो. डेटा इवैल्यूएशन में तो प्रॉब्लम आएगी तो मैं मदद करूंगा. एक बार डेटा इवैल्यूएशन हो जाएगा उसके बाद फिर सम आप अपने आप बनाना. ट्राई टू इवैल्यूएट डेटा. क्या क्या निकालना है सर? आपको निकालना है स्टैंडर्ड प्राइस ऑफ X, स्टैंडर्ड प्राइस ऑफ Y, एक्चुअल प्राइस ऑफ X, actual price of Y, actual maths, standard maths, actual quantity और सबसे important standard quantity for actual output. आपको ये डेटा निकाल के फिर सम बनाना है. राम राम, जय श्री कृष्ण.
क्या निकला स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट? क्या स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट निकला? आई एम श्योर आप लोग ने बात ही तो भर दिया. चेक योर आंसर, क्योंकि ये रॉन्ग तो सब रॉन्ग. ड्यूरिंग द ईयर 9000 यूनिट्स मैन्युफैक्चर, तो एच का एक्चुअल प्राइस है 20, वाई का 30. ये तो स्टैंडर्डली दिया हुआ है 24 और 31. एक्चुअल स्टैंडर्ड में से 2:3 और स्टैंडर्डली सॉरी एक्चुअली यूज हुआ है रेशियो 48:69. ठीक है. एक्चुअल क्वांटिटी कंज्यूम हुआ है 4800 प्लस 6900 इक्वल टू 11,700. चलो 12,000 कर देते हैं. 11,700. ठीक है. और स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट निकाला क्या आप में से किसी ने? पहले बताओ, ये सारा राइट हो गया ऐसे, ये लास्ट वाला निकाला? कोई बात नहीं. आपको पता है, देखो सब में हिंट्स क्या थी. आपको पता है कि 10% नॉर्मल लॉस हो जाता है, यानी इनपुट डालेंगे कुछ लॉस होगा और बाद ये आउटपुट बनेगा. हाँ 3 प्लस ओ ओ ओ ओ ओ चलो कोई बात नहीं. तो आपको दिया हुआ है 1 यूनिट बनाने के लिए 2 यूनिट, और ये तो डायरेक्ट दिया, इसकी दरकार ही नहीं थी. सम ड्राफ्टिंग एरर है, सम ड्राफ्टिंग एरर है. 1 unit of B requires 2 units and 3 units. चेंज करो इसको. स्टैंडर्ड मैथ्स यहां पे ये देखो, स्टैंडर्ड यूनिट्स 2 units 3 units. स्टैंडर्ड मैथ्स 2 units 3 units. उसको हटा दो, वो जो लाइन थी पहले 1 unit रिक्वायर. अब ट्राई करोगे? कोई बात नहीं, मैं बताता हूं. अब स्टैंडर्ड मैथ्स क्या है? 2 यूनिट 3 यूनिट, यानी इनपुट डालेंगे 5, लॉस होगा 10%, आउटपुट बनेगा 4,5. यही तो रिलेशन है इनपुट आउटपुट का. इनपुट डालेंगे यदि 5 सपोज 5, आप 1 का भी कर सकते हो, 10 भी कर सकते थे, 100 भी कर सकते थे. मेन है ये है कि 5 इनपुट डालेंगे तो लॉस होगा 10%, यानी 0.5, आउटपुट बनेगा 4,000. यानी 4.5 आउटपुट के लिए इनपुट चाहिए 5, तो 9,000 आउटपुट के लिए 9,000 आउटपुट के लिए इनपुट कितना चाहिए? अरे बताओ. पांच इनपुट डालूंगा, 10% नॉर्मल लॉस हो जाएगा, आउटपुट बनेगा 4.5. यानी 4.5 आउटपुट के लिए 5 इनपुट चाहिए. तो 9,000 आउटपुट के लिए कितना इनपुट चाहिए? 10,000. अब ऐसे भी देख लो, 10,000 इनपुट डालूंगा, 10% नॉर्मल लॉस हो जाएगा, 1,000 उड़ जाएगा, 9,000 आउटपुट आएगा. हाँ, तो फाइनली मेरा डेटा आ गया. सम ड्राफ्टिंग एरर थी, इसलिए आप नहीं निकाल पाए, अदरवाइज आप भी निकाल लेते हैं. कोई बात नहीं, अभी भी आप कैलकुलेशन सब सही करो.
हो दिया क्या?